In this video, we are going to study about the genetic disorders and the category of genetic disorders, that is Mendelian disorders. For information, there are two types of disorders under the genetic disorders: Mendelian disorders and chromosomal disorders. So in this video, we are going to talk about the Mendelian disorders, right? There are a number of problems which are associated with the typical gene, particular gene that comes under मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. अब यहां पर आप देखिए, नोटिस करने वाली बात है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको आप कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे इट कैन बी सेक्स लिंक्ड, इट कैन बी सेक्स लिंक्ड, जो सेक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड हो. इट कैन बी ऑटोसोमल, जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड हो. मतलब सेक्स लिंक का मतलब तो हो जाता है कि वो जो पर्टिकुलर डिफेक्टिव जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम, मतलब या तो एक्स पर या फिर वाई पर, विच इज जनरली ऑन एक्स. और ऑटोसोमल का मतलब हो जाता है कि वो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अदर क्रोमोसोम्स पर लिंक होगा. इन दोनों में से वो डिजीज या तो रिसेसिव होगी और डोमिनेंट होगी. इन जनरली रिसेसिव होती है. तो ये पर ध्यान रखने वाली बात है कि वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, रिसेसिव है और डोमिनेंट है. तो हम एक एक करके सारे डिफेक्ट्स के बारे में या डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे. उनके क्या सिम्टम्स हैं, क्या उनके कॉज हैं, हाउ डू दे अफेक्ट द इंडिविजुअल इन डिफरेंट टर्म्स. वी हैव टू गो फॉर दैट. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट डिफेक्ट और डिजीज that we call hemophilia. Hemophilia is a sex-linked, in fact X-linked recessive disorder है. डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जेनेटिक कोड्स हैं, जो जेनेटिक सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इनको डिसऑर्डर बोल रहे हैं. ठीक है, जनरली डिजीज नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? डिसऑर्डर. तो अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में तो डिसऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एक जनरल लैंग्वेज में इसको डिजीज भी बोल देते हैं, डिफेक्ट भी बोल देते हैं. बट इनफैक्ट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज डिसऑर्डर. ठीक है, वेदर द जीन इज बीइंग डिलीटेड, इंसर्टेड, डुप्लीकेटेड, जीन की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर जीन की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे हीमोफीलिया की. It is a sex-linked or X-linked. It was first reported by John Otto. John Otto reported it first. Now what happens in this problem? Symptom क्या है इस चीज का? Symptom क्या है इस प्रॉब्लम का? Bleeding. Bleeding as no clot formation. क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं होती है. ठीक है, इसीलिए इस हीमोफीलिया का एक नाम और भी रखा गया है. यू मे कॉल इट ब्लीडर्स डिजीज. यू मे कॉल इट ब्लीडर्स डिजीज. व्हाट हैपेंस इन दैट? होता क्या है? सपोज कीजिए ये कोई पर्सन है, यहां कट लग जाए. एक नॉर्मल व्यक्ति को कट लगेगा तो ब्लड क्लॉटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा, एंड द प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग, दे इमीडिएटली मेक ए क्लॉट देयर टू स्टॉप द ब्लीडिंग और टू स्टॉप द ब्लड फ्लो, एंड द पर्सन रिमेन प्रोटेक्टेड. व्यक्ति सुरक्षित रहता है. लेकिन जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और उसका ब्लड कंटिन्यूअसली मूव आउट करता ही रहता है, एंड दैट मे लीड टू डेथ. दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस hemophilia disease. Now it comes to notice that it is generally found in the males because females have an extra X to suppress that. Now we see a flow chart to understand what is the reality, what is the genetic makeup of the male and female. मैं यहां पर एक एडिशनल सेंटेंस भी लिखूंगा, उसको आप समझने की कोशिश करना. देखिए, अगर हम मेल के बारे में लिखते हैं तो कितने तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक्स वाई, इट विल बी अ नॉर्मल, एक्स एच वाई. हियर एच स्टैंड्स फॉर हीमोफिलिक. एच स्टैंड्स फॉर हीमोफिलिक. इट विल बी एन अफेक्टेड मेल और डिसऑर्डर्ड मेल. ठीक है, इट विल बी हीमोफिलिक मेल. फिलियक बोलते हैं इसको, हीमोफिलियक मेल.
नाउ वी सी इन फीमेल्स व्हाट कैन बी. फीमेल के केस में XX is normal, XH is hemophiliac, and XHX is a carrier. Interestingly, this is normal, कोई बात ही नहीं है, तो नॉर्मल सिचुएशन है. ये डिफेक्टेड रहेगी, जो बहुत रेयर सीन होता है. यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है दैट दिस फीमेल इज हैविंग हीमोफिलिक डिफेक्टिव जीन और allele on one X chromosome and another X chromosome is free. This X chromosome suppresses this one. Hence, this female will not have any kind of symptom in the body, but she will be the carrier of that defect. This is a big case in the history of the world or history of the biology. क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये प्रॉब्लम हुई. क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये प्रॉब्लम हुई. उनसे उनके बच्चे को चली गई. उनके बच्चे की शादी और अदर एम्प्रेस की बेटी के साथ हुई. उनसे वो डिजीज फैलती चली गई और वो चेन बन गई. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो हीमोफीलिया में होती है. एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनने की वजह से ऐसा होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होता है. अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों में से किसी का भी क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा. जैसे सपोज करें मेल इज हीमोफिलिक एंड फीमेल इज अ कैरियर फॉर दैट defect. Now there will be formation of gametes. I am just showing to make you clear, like sperm, male sperm बनाएगा. यहां पर ये X बनेंगे, तो ये स्पर्म हो गए, ये X हो गए, इनफैक्ट ये गेमेट्स हो गए गैमेटोजेनेसिस के दौरान. नाउ दे विल फ्यूज. सपोज दिस फ्यूजेस विद दिस वन, देन द रिजल्ट विल बी XHXH. This fuses with this one, XHX. This with this one, XHY. And if it fuses with this one, X and Y. So what is the situation? Hemophiliac female, carrier female, hemophiliac male, normal male. एक्चुअली मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स होता है. अगर इस पर डिफेक्टिव अलील आ गया तो इसको सप्रेस करने वाला कोई भी नहीं होता है, तो मेल के पास कोई चांस नहीं है. फीमेल के पास इस प्रॉब्लम का चांस है एक, दैट शी कैन बी अ कैरियर. वो तभी डिफेक्टेड होगी इस प्रॉब्लम के लिए जब उसके दोनों ही एक्स हीमोफिलिक आ जाएं, और ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है. बचने के चांस भी बहुत कम होते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी डैमेज हो सकता है बिकॉज बोथ आर वेरी हैवी. एंड इन दिस प्रॉब्लम इफ द पर्सन डज नॉट गेट इमीडिएट ट्रीटमेंट, इट कैन बी डेंजरस. Next disorder is color blindness. Color blindness, where the person is blind for two colors, that is red and green. Red and green. In fact, इसका मतलब क्या है? The person is not blind. Person blind नहीं है, but that person cannot detect the red and green color. That person is called as the color blind, and the defect is called as color blindness. It is again a sex-linked disorder. This is a sex-linked or X-linked, again on X chromosome, and this is a recessive disorder. Similar to the hemophiliac, the system will remain same. Here the male will have
XY, this is normal, but XC stands for the defective, color blind. Why? This is a color blind male. In females, XX normal, XC colorblind, XCX. This is a carrier situation. Again, same like to the hemophilic, she will be a carrier of this problem. So you can see that female will be colorblind if she comes to the homozygous state, which is very rare. तो ये प्रॉब्लम भी मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनके पास इस X को सप्रेस करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। यहां पर XX नॉर्मल तो है ही है, इसमें ये नॉर्मल रहेगी फीमेल, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। शी इज एबल टू डिटेक्ट द कलर्स, बट शी इज अ कैरियर, शी इज अ कैरियर, एंड द क्रॉसिंग विल रिमेन सेम एज टू द हीमोफीलिया। सिमिलर पैटर्न विल बी फॉलोड देयर। आप बना सकते हैं इसके, किसी भी मेल को किसी भी फीमेल के साथ क्रॉस कराइए, गेमेट्स बनाइए और निकाल कर देखिए, रेशियो आपके सामने आ जाएगा। नॉर्मल जो सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट बनाते हैं उसको फॉलो करिए आप इसके अंदर, राइट। Now we discuss about the next disorder, that is sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Look here, get the word anemia, lack of blood. Anemia stands for lack of blood, blood की कमी होना, RBC की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, लगभग एक ही बात स्टैंड करती है। Sickle, what is sickle? Sickle is a tool used by the farmers having a shape like this to cut the crop. देखा है, हम सब लोग इसको देखते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर या उस पर्सन, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है, देखिए इसमें होगा क्या, इस डिफेक्ट में होगा क्या, क्यों होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। इस डिफेक्ट में होता क्या है, जो पर्सन होता है उसकी आरबीसी का शेप नॉर्मली बाइकॉनकेव होता है। The normal RBC shape is biconcave. This is biconcave in shape. Hence the hemoglobin. इसका हीमोग्लोबिन भी स्ट्रक्चर में नॉर्मल होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम HbA से। HbA कह सकते हैं आप उसको, या उसको HA भी कह देते हैं सिंपली। और यहां पर जब डिफेक्ट होगा, देन दिस बाइकॉनकेव शेप आरबीसी टर्न्स इनटू सिकल शेप्ड आरबीसी। दिस टाइप ऑफ शेप विल टर्न, दिस इज सिकल शेप्ड आरबीसी। नाउ व्हाट विल हैपन, इसके हीमोग्लोबिन को आप रिप्रेजेंट करेंगे HbS से। तो देखिए इसकी पहले मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं, इससे क्या समस्या होने वाली है, बाकी अंदर डिटेलिंग में जाएंगे अभी हम। HbA अगर ये नॉर्मल है, आरबीसी नॉर्मल है, तो सरफेस एरिया कितना बड़ा दिख रहा है आपको, और अगर ये कन्वर्ट होकर इस शेप में आ गया तो सरफेस एरिया कम हो गया। अब चलते हैं इस बात पर कि हीमोग्लोबिन का रोल क्या है बॉडी में। आप सब जानते हैं हीमोग्लोबिन का रोल क्या है बॉडी के अंदर। इट इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ O2 एंड CO2, स्पेशली वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स को प्रॉपर नहीं मिल पाई, द पर्सन विल सफर। फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, व्यक्ति को नुकसान होगा। तो इस सिकल शेप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये आरबीसी इसके कंपैरिजन में कम ऑक्सीजन को कैरी कर पाती है, बिकॉज द सरफेस एरिया हैज रिड्यूस्ड, सरफेस एरिया कम हो चुका है।
तो इसका सरफेस एरिया रिड्यूस होने से ये कम ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब ये फ्लो करेंगे आर्टरीज के अंदर, सपोज कीजिए दिस इज द आर्टरी एंड दे आर फ्लोइंग इन द आर्टरी, कोई भी शेप हो सकता है, तो इनके किनारे राउंडेड शेप के होते हैं, तो ये टकरा के निकल जाने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है इनको। बट एज दे आर शार्प इन शेप, दे कैन स्टॉप द वे, दे कैन क्लॉग द वे, रास्ते को रोक सकती हैं, ब्लड का क्लॉट बन सकता है, एंड दैट टाइम दे बिकम वेरी डेंजरस। यहां तो हो सकता है व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है, सिर्फ शेप की बात अगर करते हैं तो ऑक्सीजन के कंसर्न में, लेकिन जब ये रास्ते में किसी आर्टरी को ब्लॉक करने की कोशिश करेगी तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डेंजरस। यू गॉट माई पॉइंट? नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट हाउ इज इट कॉज्ड। नाउ लुक, दिस इज एन autosomal disorder, autosomal recessive disorder। अब इसमें होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक चार्ट को फॉलो करते हैं, वो मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं कि वो है क्या, क्यों ऐसी प्रॉब्लम आती, क्यों बाइकॉनकेव शेप से टर्न होकर सिकल शेप हो जाता है। ध्यान से सुनना, इसके एक्सप्लेनेशन में हम आपको बहुत बड़ी चीज एक और सिखा देंगे, जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उस चैप्टर का बेस है पूरा पूरा। ध्यान से समझना, इन दिस ऑर्डर एक नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल HbA जीन होता है और वो इस तरह का रूटीन लेता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं एडवांस, जो आपको काफी आगे समय तक काम आएगी। देखिए, अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोस्टली स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। ध्यान से सुनना इस बात को, आप कैसे बनता है प्रोटीन बॉडी के अंदर समझने की कोशिश करें। डीएनए होता है, इसको आप वहां और अच्छे से समझ लेंगे। डीएनए एक प्रोसेस के अंदर जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उससे बनता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और ये एमआरएनए बनाता है पर्टिकुलर प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब ये प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, एंजाइम, एंटीबॉडी, फाइबर्स, हीमोग्लोबिन। तो अगर ये डीएनए राइट ट्रांसक्रिप्शन करता है तो राइट ट्रांसलेशन होता है तो राइट प्रोटीन बनता है। अगर यहां से कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और नुकसान निश्चित होगा। दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, या किसी भी कारण से ऐसा हो गया तो व्यक्ति का नुकसान तय है। अब इस प्रॉब्लम को यहां कैसे समझें, सिकल सेल एनीमिया में कैसे देखें। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं नॉर्मल HbA जीन के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, उसके डीएनए का कोड क्या है, समझिए बात को। ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए है। इस डीएनए में क्या सीक्वेंस आ रहा है, CTC, साइटोसाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। C का कॉम्प्लीमेंट्री G, ग्वेनाइन, थाइमिन का एडिनाइन, साइटोसाइन का ग्वेनाइन। अब जब ये आरएनए बनाएगा तो देखो आरएनए क्या बनेगा, इसके ऊपर बहुत ध्यान से सीखेगा आप। इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर अगर आरएनए बनता है, इस वाले पर बनता ही है, तो सी के सामने क्या आएगा, जी, टी के सामने ए और सी के सामने जी। सेम आ गया, कोई बात नहीं। ये क्या बना बेटा, mRNA बना। ये mRNA निकलकर बाहर आ जाएगा, मैं लिख देता हूं इसको GAG, एंड दिस GAG mRNA will code for hemoglobin protein by combination of the amino acids। अब देखिए इसमें ये जो अमीनो एसिड की चेन होती है, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है, उसमें अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर वेलाइन, हिस्टामाइन, ल्यूसीन, थ्रियोनाइन, प्रोलीन, ग्लूटामिक, ग्लूटामेट। 6 नंबर पर फोकस करिए, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड 6 नंबर पर फोकस करिए। ये नॉर्मल सिचुएशन है। जब व्यक्ति के अंदर इसका डिफेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, डिफेक्ट में ये पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस बदलेगा और चेंज का देखिए क्या इंपैक्ट आता है, क्या इफेक्ट आता है। बहुत ध्यान से समझने की चीज है। ये CTC की जगह ये जो एबनॉर्मल या जो डिफेक्टेड जीन है HbS जीन, या मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं सिकल सेल्ड। क्या लिख देते हैं इसको, सिकल सेल्ड लिख देते हैं।
इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि CTC की जगह हो जाएगा ये CAC, इसका बदलाव हुआ। इसके बदलते DNA का सीक्वेंस भी नीचे बदलेगा। क्या होगा, देखिए C के सामने G, A के सामने T, C के सामने G आएगा। अब इसका RNA भी बदलेगा। ये बात आप सीखेंगे क्लास 12th के अगले चैप्टर में, दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। RNA जब बनेगा बेटा, ये mRNA जो इसका बनेगा ये डिफेक्टेड है। इसमें C के सामने क्या आएगा बताइए, G, A के सामने आएगा U, यूरेसिल, क्योंकि ये RNA बन रहा है। C के सामने क्या आएगा, G, ये mRNA बाहर निकल के आ जाएगा, दैट इज GUG। और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या, सब कुछ सेम चलता है, लेकिन 6th पोजीशन पर, मैं सिर्फ अकेला 6th बना रहा हूं, ये 6th पोजीशन वाले अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन को कोड करने लगता है। ये एक अकेला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड डिफर हो जाता है वेलाइन से। वेलाइन रिप्लेस कर देता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहां पर एक ये नाइट्रोजनस बेस या इस जीन में डिफेक्ट आया, ये बदला मात्र और सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसकी वजह से प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है एंड पर्सन सफर्स विद द सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन या सिकल शेप्ड RBC। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए HbA नॉर्मल, HbS भी नॉर्मल, क्योंकि इसको सप्रेस करने के लिए ये मौजूद है, ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। लेकिन अगर HbS होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो दिस विल बी अफेक्टेड, ये अफेक्टेड रहेगा, इसको ये प्रॉब्लम होगी। Next we talk about phenylketonuria. phenylketonuria ये एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए हम दो रास्ते अपनाएंगे। पहले हम देखेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन में क्या होता है। इट इज अगेन ऑटोसोमल, ठीक है, ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें देखिए क्या होता है व्यक्ति के साथ, मैं लिख देता हूं, ये भी ऑटोसोमल ही है, ऑटोसोमल है और ये रिसेसिव है, करेक्ट। अब देखो इसमें जीन के डिफेक्ट से क्या होता है, राइट। मैं दो केस बनाऊंगा, एक नॉर्मल और एक डिफेक्टेड। पहले बात करते हैं नॉर्मल पर्सन की। इस नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल बॉडी के अंदर, अपने अंदर क्या होता है, एक अमीनो एसिड बनता है फिनाइल एलेनाइन और ये कन्वर्ट होता रहता है टायरोसाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज या फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज भी कह सकते हैं आप इसको। दोबारा सुनिए, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट होता रहता है टायरोसाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर फिनाइलकेटोन्यूरिया की प्रॉब्लम होती है, डिफेक्टेड जीन होता है, जीन डिफेक्टेड होगा तो राइट प्रोटीन नहीं बनेगा। एज का मतलब क्या होता है, एंजाइम, एंजाइम है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं बनता है। तो देखो एब्सेंस में क्या होगा, डिफेक्टेड पर्सन के अंदर क्या होने वाला, डिफेक्ट के केस में क्या होगा, ये फिनाइल एलेनाइन जिसको टायरोसाइन में बदलना चाहिए था, इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, इसके एब्सेंस में ये कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक में। It converts into phenyl pyruvic, which is dangerous for the body. What will happen? This phenyl pyruvic will reach to brain. There it accumulates, वहाँ ये इकट्ठा होता है
और इसके इकट्ठा होने की वजह से व्यक्ति मेंटली रिटार्ड हो सकता है, होता है। मेंटल रिटार्डेशन इसका एक कैरेक्टर है। स्किन पिगमेंटेशन इसका एक कैरेक्टर है। व्यक्ति मेंटली रिटार्ड हो जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुई। अगर ये एंजाइम होता, मतलब ये प्रोटीन होता, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता, लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एब्सेंट है, जीन में डिफेक्ट है। दिस पर्सन विल सफर फ्रॉम द फिनाइलकीटोन्यूरिया। गॉट इट? Next we talk about a disorder that is thalassemia. It is again an autosomal recessive disorder. Autosomal recessive disorder. अब देखिए इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं छोटा सा। आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात तो इस प्रॉब्लम में होता क्या है, व्यक्ति इसमें एनीमिक हो जाता है। अगेन वही प्रॉब्लम है जिस तरीके से हमने एक हीमोफीलिया में देखा था कि व्यक्ति एनीमिक हो जाता है ब्लड की कमी से, या हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया में व्यक्ति वहां भी एनीमिक हो जाता है सिकल शेप आने से। यहां पर भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहां इसका कारण क्या है, हर डिफेक्ट में प्रॉब्लम कुछ और है, कारण कुछ और है। यहां देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ध्यान से। मैं लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन, बहुत ध्यान से सीखिए बेटा। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, आप जानते हैं। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट, हीम पार्ट आयरन का, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ध्यान से समझे, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का। प्रोटीन किसका बनेगा? अमीनो एसिड चेन्स का। इनफैक्ट मुझे क्या लिखना चाहिए? अमीनो एसिड चेन्स का बनेगा। अब चेन कौन कौन से हो सकते हैं? इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं सिर्फ अल्फा चेन एंड बीटा चेन। आप इसको यूं समझ लीजिए कि अगर एक माला के मोतियों को तोड़ दिया जाए या एक बहुत अच्छी माला में से 2 मोती खिसका दिए जाएं, निश्चित रूप से माला बेकार हो जाएगी। क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन एक माला है बहुत सारे मोतियों की, जिसमें मोती कौन है? अमीनो एसिड्स में है। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाना है तो क्या चाहिए? ग्लोबिन चाहिए। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड्स की चेन से। वो चेन कौन कौन से हैं? अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अब अल्फा चेन अगर डिस्टर्ब हो गई तो व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ये सफर कर रहा है किससे? अल्फा थैलेसेमिया से। बीटा चेन डिस्टर्ब हो गई तो आप बोलेंगे पर्सन सफर कर रहा है बीटा थैलेसेमिया से। हो कुछ भी, दोनों में व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम सेम रहेगी, दैट पर्सन विल बी एनीमिक and it may lead to the dangerous problems. Now, if you talk about the particular chromosome type, तो देखिए हमको क्या बोलना चाहिए और उसको कैसे लिखते हैं। ये स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, बजाय लिखने में समय खराब करने की, इसको समझें आप। देखिए क्या होगा इसके अंदर, जो थैलेसेमिया है, अल्फा थैलेसेमिया के अंदर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। आई टोल्ड यू इट इज कंट्रोल्ड बाय द क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1 एंड HBA2 ऑन क्रोमोसोम 16। ये आप याद रखें, पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, आपको याद रखना है। इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन, चेंज हो जाए, डिलीशन खत्म हो जाए, ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स। ठीक है, पेयर में रहते हैं, ये बात आप समझते हैं। बीटा थैलेसेमिया के केस में अगर बात करें, प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू। देन इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ HBB जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये ध्यान रखने की बात है, अल्फा थैलेसेमिया में प्रॉब्लम होगी क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और बीटा थैलेसेमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 पर ये प्रॉब्लम आती है। बट इन बोथ द केसेस द पर्सन विल सफर फ्रॉम द एनीमिया एंड दैट इज अ डेंजरस प्रॉब्लम।